बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो एक रिश्ते में पूरी जिंदगी रहते हैं और उस रिश्ते के साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आज के समय में तकरीबन हर रिश्ता एक बार टूट रहा है, टूट जाता है। हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है, कभी उसकी मर्जी से, कभी हमारी मर्जी से, या कभी हम दोनों की मर्जी से, या कभी हालातों की मर्जी से। लेकिन आज यहाँ पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यदि हम अपने उस पार्टनर को, उस इंसान को, उस छोड़ के जा चुके हुए उस शख्स को वापस अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं, तो ब्रेकअप के समय, ब्रेकअप का जो टाइम पीरियड होता है ना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने का, जहाँ टूटना जुड़ना, झगड़े, लड़ाई, रोना, गिड़गिड़ाना, मनाना, चीज़ों को समेटने की कोशिश करना, पैनिक होना, बार्गेनिंग करना, एंगर दिखाना, डिप्रेस होना और फिर लास्ट में एक्सेप्टेंस दिखाना। ये जो टाइम पीरियड है, इसमें ऐसी कौन सी गलती आप ना करें कि आपका पार्टनर जाने के बाद भी आपको याद करे और वापस आने के लिए दरवाज़ा खुला रहे, वापस आने के बारे में वो सोच सके। क्योंकि जनरली हम ब्रेकअप के टाइम, यदि हम नहीं चाहते हैं ब्रेकअप, होता है ना कि हम नहीं चाहते हैं कभी कभी ब्रेकअप, और ब्रेकअप तब भी हो रहा है, तो आपको उस समय कैसा बिहेव करना है, तो वो 4 गलतियां मैं आज आपको समझा दूंगा। क्योंकि इतनी सी बात समझ जाने से ही आपका ब्रेकअप भविष्य में जाकर पैचअप में बदल पाएगा। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और दुख की बात हो रही है क्योंकि ब्रेकअप की बात हो रही है, और आप चाहते हैं कि वो इंसान वापस आए। तो आने वाले समय में देखो, अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं। पर आज मैं उस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे आपके, या ब्रेकअप होने की संभावनाएं दिख रही होगी, अलगाव होने की संभावनाएं दिख रही होगी, तब आप ऐसी कौन सी गलतियां ना करें कि भविष्य में एक रास्ता, एक स्कोप, एक उम्मीद बची रहे कि कभी भी वापस जुड़ना चाहें तो जुड़ सकें। सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे बड़ी गलती होती है, जो इंसान नहीं चाहता कि ब्रेकअप हो, वो बार्गेनिंग मोड में आ जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, परेशान करने लगता है, बार बार फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सअप, दोस्तों से जाके बात, दुनिया भर के ब्लेम गेम में वो फंस जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको शांत होना है ताकि आपके पार्टनर को ये लगे, आपको उसके अंदर एक भाव आए कि मेरे छोड़ के जाने से, इस अलगाव से, क्योंकि इस अलगाव में उसको तभी ये लगेगा कि वो छोड़ के जा रहा है या जा रही है, जब आप रिएक्ट करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे। यदि आप शांत होंगे, यदि आप उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, समझना। यदि ब्रेकअप की कन्वर्सेशन में, ब्रेकअप के रीजंस में जो वो बता रहा है आपको, हाँ, जो एक कन्वर्सेशन हो रही है, वहां पे आप शांत हैं कि एक्चुअली आप समझ रहे हैं सामने वाले की कंडीशन को, कि क्यों वो ये रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, और लिटरली आप एग्री करते हैं उस चीज से। आप ये उन्हें समझा पा रहे हैं अपने रिएक्शन से कि आप एग्री करते हैं इस बात से कि वो जो रीजन दे रहा है वो बिल्कुल वैलिड है, और आप भी तैयार हैं ब्रेकअप के लिए। हाँ, दुखद है, आप दोनों के लिए दुखद है, लेकिन ये केवल अकेले आपके लिए दुखद नहीं है। अगर आपने ये दिखा दिया कि ये केवल अकेले आपके लिए दुखद है, आपका भयंकर नुकसान हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था अपने आप को, आपकी सारी उम्मीदें टूट गई, आपने जो खूबसूरत सपने बुन रखे थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है, तहस-नहस हो रहा है, तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जनरली लड़के ये गलती करते हैं, अपनी पार्टनर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। फीमेल्स को ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इसके चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ फीमेल्स भी ये गलती करने से कोई खास फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पार्टनर को ये मालूम चल जाए कि आप उनके बिना नहीं जी सकते, तो वो फिर आपको जीने नहीं देंगे। दूसरा, एनर्जी लेवल पे एकदम ज़्यादा जुड़ जाना, घुस जाना उसकी ज़िंदगी में, स्टॉक करना उसे। हाँ, चाहे आप एक्शन के साथ करें, भौतिक इस संसार में उनको स्टॉक करें, या एनर्जी लेवल पे उन्हें स्टॉक करें, वो आपसे इरिटेट होगा। टूटने के टाइम, छूटने के टाइम जो आपने ज़्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, और वो छूट के भाग रहा है आपसे, ध्यान रखना, अगर वो टूट के गया है आपसे तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर वो छूट कर भागा है आपसे, जान छूटी है उसकी, वापस नहीं आएगा। तो
ब्रेकअप के टाइम पे स्टॉक मत कीजिए, दोस्तों से मत बताइए, उसकी बुराइयां मत निकालिए, उनको गलत मत बताइए, उनकी गलतियां मत बताइए, उनको ये मत बताइए कि उन्होंने क्या गलत किया, कैसे गलत किया, कहाँ गलत किया, आपने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या ऐड ऑन किया था और आज वो क्या क्या चीज़ों को छोड़ के क्या क्या चीज़ों को धोखा दे करके जा रहे हैं। हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, वो आपके साथ क्या कर चुका है। वो भोला नहीं है, उसको भी वो भी दाल चावल रोटी खाता है। हाँ, उसके पास भी बुद्धि है। वो भोले बनने की एक्टिंग करेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे वो तो सब सही कर रहे थे, कुछ गलत अपने आप हुआ है, कुछ तो हालात की गलती है। उनको एग्जैक्टली मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, आप उनकी जगह होते तो आप भी एग्जैक्टली यही करते, या भविष्य में जाकर आप यही करेंगे, या पहले आप ये कर चुके हैं। तो प्लीज़, ये ह्यूमन नेचर है, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी गलती कि आप ब्रेकअप के टाइम वो जो बहुत एक्साइटेड दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि उसके जाते ही आपकी ज़िंदगी तो गुलबहार हो गई है, आप यहाँ घूमने का बता रहे हैं, वहाँ घूमने का बता रहे हैं, कोई और पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है, ये दिखा रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए तो लाइन लगी हुई है, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आप किसी भी एक को चुन करके अभी हाथ छोड़ करके निकल जाएंगे, ये सब काम नहीं करता। आपको लग रहा होगा कि आप ये करके फोमो क्रिएट कर लेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो वो मन बना चुका है ना पहले ही, उसको मालूम है कोसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसे मालूम है। हाँ, और उसके पास अपना एक जुगाड़ बन चुका है। ध्यान रखना, लोग यूं ही छोड़कर नहीं जाते किसी को, वो पहले अपना व्यवस्था करते हैं, वो अपना जुगाड़ जमा लेते हैं, फिर कोई नया पार्टनर, कोई नया कैरियर, नया कोई हॉबी, नया कोई पर्पस। पर्पस कहना सबसे अच्छा होगा कि पर्पस के अंदर सब कुछ आ जाता है। उनके पास जब तक कोई दूसरी कड़ी व्यवस्था नहीं होगी, एक सख्त ज़मीन नहीं होगा पैर रखने के लिए, वो आप पर से अपना पैर नहीं हटाएंगे। तो उनकी व्यवस्था हो चुकी है, तो आप उनको फोमो में नहीं डाल सकते। उनको मालूम है कि उनकी अगली व्यवस्था क्या है। वो इनफैक्ट खुश होंगे कि चल, कुछ तेरी व्यवस्था हो गई है, तू अपना अरेंजमेंट कर लिया है, अब तुम्हें लेकर के मुझे गिल्ट तो नहीं होगा कम से कम। हाँ, तो तुम्हारे ये करने से एक्चुअली आप उनको और फ्री कर रहे हो और मुक्त कर रहे हो, गिल्ट से मुक्त कर रहे हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर अवेलेबल होना। हम दोस्त बन के रहते हैं ना, ये सबसे बड़ा झोल है। अगर आपका पार्टनर ब्रेकअप के टाइम पे ब्रेकअप कर रहा है, अपनी व्यवस्था करके ब्रेकअप कर रहा है, और वो ये चाहता है कि आप दोनों बढ़िया दोस्त बन के रहें, इसका साफ मतलब ये है कि वो दोस्ती में वो सारे बेनिफिट्स उठाना चाहता है आपसे, जो अब तक आपसे उनको मिल रहा था। हाँ, सब बोल दिया हूँ मैं, समझ चुके हो आप। वो सारे बेनिफिट्स उठाना चाहता है आपसे दोस्ती में, बिना किसी कमिटमेंट के। देखो भाई, लीगली अब हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन अब हम दोस्त हैं, तो एक दूसरे को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे की गाइडेंस में हमेशा साथ देंगे। हाँ, फ्रेंडशिप और गाइडेंस, ये बहुत प्यारा टर्म है जो सामने वाला आपको बोलता है कि मुझे एक अच्छी दोस्ती, एक साफ सुथरी अच्छी दोस्ती और एक गाइडेंस हमेशा तुम्हारा चाहिए, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। नहीं फंसना इस बेवकूफ़ी में, कोई दोस्ती यारी नहीं। हाँ ठीक है, आप दुश्मन नहीं हो। जैसे आम जन का अपने आसपास के किसी भी दोस्त के, पड़ोसी का आप हेल्प करते हो, वैसा आप ज़रूर करोगे, लेकिन किसी भी उम्मीद में नहीं फंसोगे इस फालतू के नॉन कमिटमेंट वाले दोस्ती वाले रिश्ते में। ये पूरी तरह से गलत है। और इसके साथ आपको एक चीज़ और नहीं करना है। अवेलेबल नहीं होने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से भी गायब हो जाओ, ज़्यादा मत दिखो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ फिर रहे हो, दूसरे के साथ पार्टी कर रहे हो, और बार बार डीपी चेंज मत करो। डीपी चेंज करने से उनको साफ पता चल रहा होता है कि ये सब चीज़ उनको दिखाने के लिए किया जा रहा है, उन्हें समझाने के लिए किया जा रहा है। वो समझ रहे होते हैं कि आप एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हो खुश होने की, मेरे बिना खुश रहने की, खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो। तो अपनी अवेलेबिलिटी हर जगह से गायब कर दो, शांत हो जाओ। हाँ, ब्रेकअप के टाइम बिल्कुल शांत हो जाओ। आपका गायब होना सबसे बड़ा फोमो उनके भीतर क्रिएट करता है, कि जब उनके भीतर आपको लेके फोमो आ जाएगा, तभी वो घबराना शुरू होंगे, तभी उनको ये रियलाइज़ होगा कि यार ये आराम से मेरे बिना रह सकता है, मैंने इनकी ज़िंदगी में कभी कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर पाया क्या? समझ पा रहे हो? एक इंसान के लिए ये बहुत गहरी बात होती है, जब उसे ये लगे कि वो किसी की ज़िंदगी में से जा रहा है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। दुनिया के बड़े से बड़ा इंसान भी एक सपना होता है उसका कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसके पीछे
हज़ारों लोगों की भीड़ हो, सैकड़ों लोगों की भीड़ हो, जितने लोग उसके पीछे उसके जनाजे में चलते हैं, वही उसकी ख्याति होती है, वहीं उसका मान सम्मान, उसके आने वाले पुश्तों का मान सम्मान छिपा होता है। तो अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिख रहा है, तो इससे ये होगा कि जब वो चला भी गया है, तो रिश्ते में दूरी भी आ गई है, तो भी वो आपको ना तो ब्लॉक करेगा, ना वो आपका नंबर डिलीट करेगा, वो आपके साथ बने रहने की कोशिश करेगा कि कभी जीवन में कैसे भी जब हार जाए कहीं और से, कहीं से टूट जाए, तो फिर से आपका रास्ता उन्हें दिखे, फिर से वो वापस आए और तब सिक्का आपके हाथ में होगा और आपको तब डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि अब आपको क्या करना है, उसे आने देना है या नहीं आने देना है, अपनी डिग्निटी रखते हुए उसके साथ अब एक हेल्दी रिलेशन बना के रखना है, नहीं रखना है, ये सारी चॉइस आपके हाथ में होगी। और जिस समय, जिस वक्त चॉइस हमारे हाथ में आ जाती है ना, उसी वक्त हम पावरफुल हो जाते हैं। और ये सारा गेम पावर का ही है। वो अभी पावरफुल है, इसलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि लोगों सब कंट्रोल उनके हाथ में है ना। अगर आपके हाथ में होता तो आप इतने दुखी नहीं होते। समझ पा रहे हो ना? तो अभी अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है, सीने में हाथ रखो, गहरी सांस लो, अपने हृदय चक्र को ध्यान लगा करके उसे ऊर्जा से भरो। यम। इस बीज मंत्र का प्रयोग करो। जब यम बीज मंत्र आप हृदय चक्र में हाथ रख करके गहरी सांस लेकर के इस प्राणायाम को करते हैं, तो हृदय चक्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे आपको बल मिलने लगता है कि अभी जो आप चाहते हैं अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, इस रिश्ते में सही फैसला लेने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो बल, वो शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाती है। ठीक है जी? तो अब गलती नहीं करना। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।